नमस्कार दोस्तों। तो आज अपन स्टार्ट कर रहे हैं सेकंड वीडियो। सेकंड में हम वो क्वेश्चंस उठाएंगे जो हमने फर्स्ट वीडियो में नहीं कर पाए थे, यानी कि ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर और ई कॉमर्स सोशल मीडिया संबंधित और एआई एजेंट के कुछ क्वेश्चंस थे जो हमने नहीं किए थे, तो वो हम इस वीडियो के अंदर कर लेते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर अपन बात करें यहाँ पर अपन बात करें कि फर्स्ट क्वेश्चन है और फर्स्ट क्वेश्चन में दे रखा है, फर्स्ट क्वेश्चन में दिया हुआ है यहाँ पर ऑपरेटिंग सिस्टम का मुख्य कार्य क्या होता है। देखो मुख्य कार्य क्या होता है बेटा, यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन ऑपरेटिंग हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बीच में तालमेल बिठाने का काम करता है। ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को मंच प्रदान करता है, प्लेटफॉर्म देता है चलने के लिए। आपको ध्यान में रखना है ओएस को हम डिवाइस ड्राइव भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? डिवाइस ड्राइव। अगर मान के चलो बाई चांस ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर ऑप्शन में ना आए तो यहाँ पर हम हमारा जो आंसर होगा वो डिवाइस ड्राइव होगा। क्या होगा? डिवाइस ड्राइव होगा। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। अच्छा, ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर जो है ना, वो आपको ध्यान में रखना है कि यहाँ पर ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर का कार्य क्या होता है। ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर का कार्य मेमोरी मैनेजमेंट का, रिसोर्स मैनेजमेंट का, रेम का प्रबंधन करना, रोम का प्रबंधन करना इत्यादि इनपुट आउटपुट डिवाइस के प्रबंधन के अंदर हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम का उपयोग होता है। और आपको ध्यान में रखना है यहाँ पर ऑपरेटिंग सिस्टम का कार्य क्या नहीं होता, ये क्वेश्चन पूछा जाता है तो आपको याद होना चाहिए एंटीवायरस, यानी कि वायरस का प्रबंधन करना का जो काम होता है वो हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम का नहीं होता। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। तो आपको ध्यान में रखना है विंडो 11 सबसे नवीनतम 11, ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम है हमारा, ठीक है ना। अब आपको ध्यान रखना है इसमें इनबिल्ड एंटीवायरस क्या है? इनबिल्ड सॉफ्टवेयर है बेटा। कौन सा है? विंडो डिफेंडर। कौन सा है? विंडो डिफेंडर। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते ही अपन को यहाँ पर मिलता है क्वेश्चन नंबर सेकंड में मिलता है निम्न में से कौन सा मल्टीटास्किंग। मल्टीटास्किंग का मतलब ये होता है बेटा कि एक ही कंप्यूटर पे आप कई प्रकार के काम कर पाओ, ठीक है ना। और आपको ध्यान में रखना है कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम है, तो यहाँ पर मल्टीटास्किंग एमएस दोस्त के अंदर नहीं की जाती बेटा, बेसिक में नहीं होता, नोटपैड नहीं होता। हमारा उत्तर जो होगा वो होगा विंडो 10 होगा। अच्छा, नोटपैड क्या है बेटा? ये एक प्रकार का एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है बेटा। क्या है? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है निम्न में से लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम का क्या खासियत है बेटा। तो आपको ध्यान में रखना है ये ओपन सोर्स होता है बेटा। क्या होता है? ओपन ओपन सोर्स का मतलब क्या होता है? ओपन सोर्स का मतलब होता है कि भी यहाँ पर के इसके अंदर आप कोई भी थर्ड पार्टी ऐप का उपयोग कर सकते हो। ये बिल्कुल फ्री होता है। तो यह ओपन सोर्स और फ्री है। क्या है? ओपन सोर्स सभी के लिए निःशुल्क होता है बेटा। क्या होता है? सभी के लिए निःशुल्क होता है। आपको ध्यान में रखना है बूटिंग। बूटिंग का क्या मतलब होता है? देखो देखो कंप्यूटर की शब्दावली है बूटिंग। क्या शब्दावली है? बूटिंग। बूटिंग कितने प्रकार की होती है बेटा? दो प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है बेटा? दो प्रकार की होती है। अच्छा, कौन कौन सी? ये होती है कोल्ड बूटिंग और वार्म बूटिंग। कोल्ड बूटिंग और वार्म बूटिंग। तो कंप्यूटर को चालू करने की प्रक्रिया को हम क्या बोलते हैं? बूटिंग बोलते हैं। आपको ध्यान में रखना है अपलोड और डाउनलोड क्या होता है। अपलोड का मतलब होता है कि जैसे कि आप अपने कंप्यूटर के द्वारा, अपने डिवाइस के द्वारा इंटरनेट पे कोई भी जानकारी को भेजते हैं तो उसे अपलोड बोलते हैं। और इंटरनेट से कोई भी जानकारी को आप अपने कंप्यूटर में सेव करते हो तो उसे क्या बोलते हैं? डाउनलोड बोलते हैं। इंस्टॉल और अनइंस्टॉल का मतलब क्या होता है? कंप्यूटर के अंदर कोई भी एप्लीकेशन को जोड़ना इंस्टॉल कहलाता है, कंप्यूटर में कोई भी एप्लीकेशन को हटाना अनइंस्टॉल कहलाता है। आई बात समझ में? ये आपको ध्यान में रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आपको ध्यान में रखना है ऑपरेटिंग सिस्टम में मेमोरी मैनेजमेंट का कार्य का क्या कार्य है। देखो आपका उत्तर जो होगा वो होगा रेम का कुशल उपयोग करना। आपको ध्यान में रखना है रेम की फुल फॉर्म होती है रैंडम एक्सेस मेमोरी। क्या होती है? रैंडम एक्सेस मेमोरी होती है। ये बात आपको ध्यान में रखनी है।
अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सिस्टम सॉफ्टवेयर, सिस्टम सॉफ्टवेयर का उदाहरण है, तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है एमएस वर्ड और यहाँ पर वीएलसी मीडिया प्लेयर और एडोब, आपका एडोब फोटोशॉप, ये सब क्या है बेटा, ये सब आपके क्या है, एप्लीकेशन 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 सॉफ्टवेयर है। क्या है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, ये आपको ध्यान में रखना है। परंतु आपका विंडो 11 जो है ये सबसे नवीनतम ऑपरेटिंग सिस्टम है और आपको ध्यान में रखना है यही आपका क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर भी है बेटा। क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर भी है। अब अपन बात करें क्वेश्चन नंबर 7 की, ओपन सोर्स। ओपन सोर्स का जो उदाहरण है वो कौन सा है, किसमें, इस ऑप्शंस के अंदर। तो देखो आपको ध्यान में रखना है एमएस एक्सेल गणना कार्य करने के लिए होता है। गूगल क्रोम एक वेब ब्राउजर है। क्या है बेटा, गूगल क्रोम एक क्या है, वेब ब्राउजर है। आपको एक बात तो ये ध्यान रखनी है, परंतु गूगल क्रोम, यहाँ पर ये क्वेश्चन आया है क्रोम किस कंपनी के द्वारा बनाया गया, तो गूगल कंपनी के द्वारा बनाया गया। किसके द्वारा बनाया गया, गूगल कंपनी के द्वारा बनाया गया। ये क्वेश्चन भी आया हुआ है, आपको ध्यान में रखना है। लाइनेक्स जो है वो आपका ओपन सोर्स, ये क्या है, ओएस है। क्या है बेटा, ओएस है, ओएस है। क्या है, ओएस है। एडोब रीडर के अंदर आप कौन सी फाइल को ओपन कर सकते हो, कौन सी फाइल को ओपन करके देख सकते हो, तो पीडीएफ का फुल फॉर्म क्या होता है, पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। पीडीएफ का फुल फॉर्म क्या होता है बेटा, पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट होता है। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। अच्छा, उसके बाद अपन बात करें यहाँ पर एमएस वर्ड किस प्रकार के सॉफ्टवेयर हैं, तो आपको ध्यान में रखना है क्या एमएस वर्ड सॉफ्टवेयर एक वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर भी है बेटा और ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर भी है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन है उस आधार पर हमारा क्वेश्चन क्या है, उस आधार पर हमारा ऑप्शन के आधार पर क्वेश्चन सही माना जाता है। अच्छा, यहाँ पर आता है इंटरफेस के बारे में। फर्स्ट वीडियो का लास्ट में मैंने आपको जीयूआई और सीयूआई के बारे में बताया था बेटा, ठीक है। तो आपको ध्यान में रखना है जीयूआई का फुल फॉर्म क्या होता है, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। अच्छा, यहाँ पर ग्राफिकल कहाँ पे दे रखा है, यहाँ पर दे रखा है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। ग्राफिकल यूजर इंटरफेस ये क्या है बेटा, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस एक ग्राफ्स के द्वारा किसी भी कंप्यूटर को चलाना या देखना, आराम से चित्रों के माध्यम से किसी भी चीज को ऑपरेट करना ही आपको याद होना चाहिए। अच्छा, जीयूआई का मतलब क्या होता है, जीयूआई का मतलब होता है कमांड लाइन यूजर इंटरफेस। अच्छा, इसका और दूसरा नाम भी है, इसका और दूसरा नाम क्या है, कैरेक्टर यूजर इंटरफेस। अच्छा, इसका उपयोग किस प्रकार के इंटरफेस के अंदर किया जाता है बेटा, इंटरफेस का मतलब होता है कि भाई एक माध्यम। अच्छा, अब आपको ध्यान में रखना है कि उपयोग किस प्रकार के इंटरफेस से किया जाता है, तो आप इसका कीबोर्ड द्वारा, इस कमांड के द्वारा करोगे, ठीक है ना, कीबोर्ड द्वारा कमांड देना, इसका ही उत्तर माना जाएगा, ठीक है। अब अपन बात करते हैं 12 पे, ई कॉमर्स बेटा। क्या है, ई कॉमर्स। ई कॉमर्स का पूरा नाम क्या है, ई कॉमर्स का पूरा नाम होता है इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स। क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स होता है। और इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स में होता क्या है, ये बात तो आती है कि ई कॉमर्स है। ई कॉमर्स का मतलब ये होता है बेटा कि किसी भी व्यक्ति के द्वारा ऑनलाइन वस्तु बेची जाती है और किसी व्यक्ति के द्वारा ऑनलाइन वस्तु खरीदी जाती है, इसी को हम क्या बोलते हैं, ई कॉमर्स बोलते हैं। अच्छा, आगे चलें। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 12, निम्न में से कौन सा ई कॉमर्स का वेबसाइट की बात करें तो उदाहरण है, तो आपको ध्यान में रखना है गूगल। क्या है बेटा, गूगल एक सर्च इंजन है। क्या है, सर्च इंजन है। क्या है, सर्च इंजन है, ये बात आपको ध्यान में रखनी है। अमेजन क्या है बेटा, अमेजन ही आपका क्या है, आपका ई कॉमर्स वेबसाइट है। अच्छा, इसके साथ फ्लिपकार्ट होती है। अच्छा, फ्लिपकार्ट के अलावा और कौन सी होती है, अमेजन होती है, मीशो होती है, जंबोग होती है। अच्छा, विकीपीडिया क्या है बेटा, विकीपीडिया एक वेबसाइट है। विकीपीडिया एक डायनेमिक प्रकार की वेबसाइट होती है बेटा, ठीक है ना। अच्छा, अब बात आती है डायनेमिक प्रकार की वेबसाइट क्या होती है। डायनेमिक वेबसाइट वो होती है जिसमें आप कोई ना कोई फेरबदल कर सकते हो। विकिपीडिया एक क्या है, विश्व शब्दकोश है बेटा। यूट्यूब क्या है, यूट्यूब एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। क्या है, एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, ठीक है। अब आपको ये भी ध्यान रखना है कि वीडियो साझाकरण भी एप्लीकेशन भी है, यानी कि इसके द्वारा हम क्या देखते हैं, वीडियोस देखते हैं बेटा, और वीडियो को साझा करते हैं एक से दूसरे तक। अच्छा, यहाँ पर दे रखा है B2C। B2C का मतलब क्या होता है बेटा, B2C का मतलब होता है बिजनेस टू
कस्टमर या कंज्यूमर, यहाँ पर जो उत्तर होगा उस हिसाब से तो यहाँ पर हमारा बिजनेस टू कस्टमर होगा। क्या होगा? बिजनेस टू कस्टमर होगा। आई बात समझ में? यहाँ पर आपको ध्यान में रखना है कि भाई ई कॉमर्स के प्रकार होते हैं बेटा। ई कॉमर्स के क्या होते हैं? प्रकार होते हैं। तो पहला होता है हमारा कौन सा? पहला तो होता है हमारा B2C और दूसरा होता है हमारा C2B और आपको ध्यान में रखना है तीसरा होता है हमारा C2C। अच्छा, आपको ध्यान में रखना है B2B एक होता है हमारा चौथे नंबर का B2B, ठीक है ना। C2B का मतलब बिजनेस टू कंज्यूमर, C2B का मतलब कंज्यूमर टू बिजनेस। अच्छा, C2C का मतलब क्या होता है? कंज्यूमर टू कंज्यूमर। आपको एक बात ध्यान में रखनी है, यहाँ पर ebay.in और OLX.in ये दोनों वेबसाइटों के नाम याद होने चाहिए आपको। ये क्या होता है? कोई व्यक्ति सेकेंड हैंड वस्तु बेचता है और कोई सेकेंड हैंड वस्तु ऑनलाइन खरीदता है, तो वो किस प्रकार में आता है? B2C के अंदर आता है बेटा। अच्छा, उसके बाद अपन बात करें ई कॉमर्स का। ई कॉमर्स का मुख्य लाभ क्या है बेटा? तो ई कॉमर्स का मुख्य लाभ तो यही है कि भाई 24/7 खरीदारी की सुविधा होती है हमारे को। हाँ, क्या होती है? 24/7 सुविधा होती है। अच्छा, उसके बाद अपन बात करें कंप्यूटर की कौन सी विशेषता इसे लगातार बिना थके कार्य करने के योग्य बनाती है। आई बात समझ? अच्छा, आपको ध्यान में रखना है कंप्यूटर की विशेषता तो स्पीड भी होती है, हाँ, ऑटोमेशन भी होता है, डिलीजेंसी भी होती है, वर्सटाइलिटी भी होती है, परंतु इस ऑप्शन का जो आंसर है वो क्या होगा बेटा? हाँ, इसका जो आंसर होगा वो होगा आपका डिलीजेंसी। क्या है? डिलीजेंसी। आई बात समझ में? आपको ध्यान में याद रखना है। बहुमुखीता का मतलब होता है कि भाई एक ही कंप्यूटर के द्वारा आप अलग अलग कार्य को कर सकते हो, ये बात आपको ध्यान में रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें। नेक्स्ट क्वेश्चन पे दे रखा है कंप्यूटर की कौन सी विशेषता यह दर्शाती है कि वह बिना गलती के काम करता है? इसको बोलते हैं बेटा एक्यूरेसी, हिंदी में बोले तो शुद्धता। आपको ध्यान में रखना है इसमें एक शॉर्ट फॉर्म होती है गीगो। क्या? गीगो। आपको ध्यान में रखना है इसका मतलब क्या होता है? गारबेज इन, गारबेज आउट। ये फुल फॉर्म होती है बेटा गार्बेज इन गार्बेज आउट, यानी कि गंदगी अगर आप कंप्यूटर में एंटर करोगे तो गंदगी आपको दिखाई देगी। किसमें? आपके कंप्यूटर के स्क्रीन पे। देखो, कंप्यूटर के अंदर बहुत सारी चीज़ें जो अच्छी भी हैं और बहुत सारी चीज़ें खराब भी होती हैं। तो अगर आपने अच्छी चीज़ें देखी, अच्छी चीज़ें डाली तो अच्छी चीज़ें आपको स्क्रीन पे दिखाई देगी और गंदी चीज़ें डालोगे तो गंदी चीज़ें दिखाई देगी। आई बात समझ में? अच्छा, आपको याद होना चाहिए वेबसाइट में एक प्राइवेसी मोड होता है जिसको बोलते हैं इनकॉग्निटो मोड। क्या बोलते हैं? इनकॉग्निटो मोड बोलते हैं बेटा। ये ध्यान में रखना है। कंप्यूटर किसके अनुसार कार्य करता है बेटा? तो कंप्यूटर किसके अनुसार कार्य करता है? अपने निर्णय के अनुसार? नहीं साहब, कंप्यूटर में तो दिमाग ही नहीं होता, तो कैसे करेगा? नहीं, ये बात नहीं है। उपयोगकर्ताओं के विचार के अनुसार, पूर्व निर्धारित निर्देशों या प्रोग्रामों के अनुसार, नेटवर्क के प्रोग्रामों के अनुसार। जी, यहाँ पर दे रखा है पूर्व निर्धारित जो निर्देश होते हैं उनके आधार पर काम करता है। और आपको ध्यान में रखना है निर्देशों के समूह को क्या बोलते हैं? प्रोटोकॉल बोलते हैं। प्रोटोकॉल कहा जाता है। आपको ध्यान में रखना है। क्या बोलते हैं बेटा? प्रोटोकॉल बोलते हैं। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आता है कंप्यूटर की वह विशेषता क्या है जिससे वह विभिन्न प्रकार के कार्य कर सकता है, जैसे कि कैलकुलेशन यानी कि गणना, टाइपिंग, ठीक है, और डिजाइनिंग आदि। तो यहाँ पर आपको ध्यान में रखना उत्तर आएगा बहुमुखीता यानी कि वर्सटाइलिटी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें। नेक्स्ट क्वेश्चन पे दे रखा है कंप्यूटर के जनक। कंप्यूटर के जनक कौन है? फादर ऑफ कंप्यूटर के किसे कहा जाता है? क्या बिल गेट्स को कहा जाता है? क्या चार्ल्स बेबेज को कहा जाता है? क्या एलन ट्यूरिंग को कहा जाता है? क्या टिम बर्नर ली को कहा जाता है? तो यहाँ पर जो उत्तर आएगा बेटा वो क्या आएगा? वो आपको ध्यान में रखना है चार्ल्स बेबेज होगा। आपको ध्यान रखना है बिल गेट्स जो है वो किसकी कंपनी है? बिल गेट्स की कंपनी कौन सी है? माइक्रोसॉफ्ट कंपनी है। किसकी है? आपको बिल गेट्स की ध्यान रखना है। अच्छा, टिम बर्नर-ली ने क्या खोजा? WW खोजा। WW का फुल फॉर्म क्या होता है? वर्ल्ड वाइड वेब होता है। ये बात आपको ध्यान में
रखनी है जी। हाँ, क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 20 सीपीयू का पूरा नाम क्या होता है बेटा? सीपीयू मानव मस्तिष्क की तरह काम करता है और सीपीयू का फुल फॉर्म होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। तो यहाँ पर आपका उत्तर होगा सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। बेटा अन्य नाम क्या है? इसको प्रोसेसर भी बोला जाता है, प्रोसेसर भी कहा जाता है। अच्छा, सबसे तेज और महंगा कंप्यूटर कौन सा होता है? भैया डेस्कटॉप कंप्यूटर किस में आते हैं? ये माइक्रो कंप्यूटर में आते हैं, माइक्रो कंप्यूटर के अंदर आते हैं। ठीक है, आपको ध्यान रखना लैपटॉप जो है ये भी माइक्रो कंप्यूटर के अंदर आते हैं। मेन फ्रेम कंप्यूटर जो है आपको ध्यान में रखना है, मेन फ्रेम कंप्यूटर पावरफुल होते हैं, परंतु उत्तर होगा हमारा सुपर कंप्यूटर। सुपर कंप्यूटर में आपको ध्यान रखना है भारत में है एक तो परम, ठीक है, और एक है अनुराग। अच्छा आगे चले, डब्ल्यू का फुल फॉर्म क्या है? डब्ल्यू का फुल फॉर्म क्या होता है बेटा? डब्ल्यू का फुल फॉर्म होता है वर्ल्ड वाइड वेब। तो वर्ल्ड वाइड वेब, ठीक है, वर्ल्ड वाइड वेब। क्या दे रखा है? वर्ल्ड वाइड वेब, वर्ल्ड वर्ल्ड वाइड वेब। यहाँ पर चक्कर पड़ गया बेटा। डब्ल्यू का फुल फॉर्म क्या होता है? वर्ल्ड वाइड वेब, वर्ल्ड वर्ल्ड वाइड वेब। हमारा उत्तर जो होगा वो होगा ए, वर्ल्ड वाइड वेब होगा, वर्ल्ड वाइड वेब होगा। बेटा आपको ध्यान में रखना है, कभी कभी गिम्बल गिम्बल हो जाता है, चक्कर पड़ जाता है। चलो यहाँ पर अपन बात करें क्वेश्चन नंबर, प्रश्न नंबर 23, कंप्यूटर के कितने भाग होते हैं? तो आपको ध्यान में रखना है कंप्यूटर के कितने भाग होते हैं। कंप्यूटर के लमसम देख लेते हैं। पहला भाग होता है हमारा इनपुट, दूसरा भाग होता है हमारा प्रोसेसिंग, तीसरा भाग होता है हमारा आउटपुट डिवाइस। अच्छा, चौथा भाग होता है हमारा स्टोरेज डिवाइस। क्या होता है? स्टोरेज डिवाइस। तो हमारा उत्तर जो होगा वो होगा 4। क्या होगा? 4 होगा। पेन ड्राइव कौन सा डिवाइस है बेटा? तो पेन ड्राइव बेटा एक प्रोसेसिंग डिवाइस है, और पेन ड्राइव जो है ना किसमें लगता है? एक पोर्ट के अंदर लगता है। पोर्ट जो है उसको बोलते हैं यूएसबी पोर्ट। क्या बोलते हैं? यूएसबी पोर्ट। यूएसबी का फुल फॉर्म क्या होता है? यूनिवर्सल सीरियल बस। क्या होता है? यूनिवर्सल सीरियल बस। देखो नोटपैड जो है ना, नोटपैड आपका क्या है? ये एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। क्या है? एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, ये बात तो आपको ध्यान में रखनी है, परंतु ये वर्ड प्रोसेसर भी है। क्या है? वर्ड प्रोसेसर भी है। तो यहाँ पर उत्तर क्या आएगा हमारा? वर्ड प्रोसेसर। क्या आएगा? वर्ड प्रोसेसर आएगा। अच्छा, इंटरनेट का आविष्कार कब हुआ था? आविष्कार कहाँ से हुआ था? तो अल्फा नेट से इसको चालू किया गया, और ये 1969 के अंदर इसका आविष्कार हुआ बेटा। अच्छा, यहाँ पर कंप्यूटर 0 और 1 का प्रयोग किस में करता है? तो आपको ध्यान रखना है बाइनरी नंबर सिस्टम होता है एक, और हमारा कंप्यूटर इसी सिस्टम में काम करता है। हमारा कंप्यूटर सिस्टम 0 और 1 को समझता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्यूटर को कितने आधार पर वर्गीकृत किया गया है? तो बेटा 3 आधार पर वर्गीकृत किया गया। ठीक है, आकार, भंडारण क्षमता और प्रदर्शन के आधार पर। ठीक है, अच्छा यहां पर आपको ध्यान रखना है क्वेश्चन नंबर 29, निम्न में से कौन सा कंप्यूटर आकार के आधार पर वर्गीकृत नहीं है? तो आकार के आधार पर वर्गीकृत नहीं है। देखो सुपर कंप्यूटर को भी आकार के आधार पर लिया जाता है, मिनी कंप्यूटर को भी आकार के आधार पर लिया जाता है, माइक्रो कंप्यूटर को भी आकार के आधार पर लिया जाता है, परंतु डेस्कटॉप कंप्यूटर को नहीं लिया जाता है। इसका मतलब इस क्वेश्चन का आंसर जो होगा हमारा डी होगा। क्या होगा? डी होगा। ये बात आपको ध्यान में
रखनी है। ठीक है, अब बात करें अपन, जी ठीक है। अच्छा, सुपर कंप्यूटर का उपयोग मुख्यतः किसमें किया जाता है? तो आपको ध्यान रखना है सुपर कंप्यूटर का जो उपयोग है मुख्यतः किसमें किया जाता है। तो यहाँ पर जो उत्तर होगा हमारा वो आपको ध्यान में रखना है, मौसम पूर्वानुमान वैज्ञानिक अनुसंधान के अंदर किया जाता है। कोयला और पेट्रोलियम पदार्थों की खोज के अंदर भी इसका उपयोग होता है। डिजिटल कंप्यूटर की मुख्य विशेषता क्या है? तो डिजिटल कंप्यूटर की मुख्य विशेषता जो है वो आपको ध्यान रखना है, सिग्नलों के साथ कार्य करता है, केवल शब्द पहचानता है, गणनाएं करता है और 0 और 1 के अंदर। तो डिजिटल जो कंप्यूटर होता है बेटा वो आपको किस में बात समझता है? वो 0 और 1 में समझता है। और मैंने आपको ये बात बताई थी कि गणना करता तो है परंतु ये 0 और 1 के अंदर करता है। किस में करता है? 0 और 1 के अंदर करता है बेटा। अब देखो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 32 है। क्वेश्चन नंबर 32 में एनालॉग कंप्यूटर किसका उदाहरण है बेटा? तो एनालॉग कंप्यूटर किसका उदाहरण है? एनालॉग कंप्यूटर आपका यहाँ पर ताप मापक, तापमान मापक थर्मोमीटर का उदाहरण है। किसका उदाहरण है बेटा? तापमान या ताप मापक थर्मामीटर का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्यूटर की पहली प्रोग्रामर, यानी कि महिला की बात ही हो रही है। अगर महिला नहीं भी आए ना तो पहली जो है वो कौन है? तो आपको ध्यान में रखना है, यहाँ पर उत्तर आएगा हमारा एडा लवलेस, यहाँ लेडी अगस्ता लवलेज। ठीक है, यहाँ पर आगे चलें। एनियक कंप्यूटर, एनियक का फुल फॉर्म होता है बेटा इलेक्ट्रॉनिकल न्यूमेरिकल इंटीग्रेटेड एंड कैलकुलेटर। ठीक है, आपको ध्यान में रखना है इसका निर्माण कब हुआ? ये 1945 में, 1945 के अंदर। एनियक कंप्यूटर किसने विकसित किया था? तो आपको ध्यान में रखना है एनियक कंप्यूटर जो विकसित किया था, क्या जॉन मोचली ने किया था, क्या चार्ल्स बेबेज ने किया था, क्या एलन ट्यूरी ने किया था, क्या बिल गेट्स ने किया था? जी नहीं, आपका जो आंसर है वो आएगा जॉन मोचली या जॉन मुकली और जे एस्पर एक्कर्ड। ठीक है, अब आपको ध्यान में रखना है क्वेश्चन नंबर 36। क्वेश्चन नंबर 36 में दे रखा है पहला का इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर कौन सा था? तो यहाँ पर हमारा जो उत्तर आएगा वो आएगा एनियक। आई बात समझ में? क्या आएगा? एनियक आएगा। क्या आएगा? एनियक आएगा। अच्छा, कोबोल लैंग्वेज जो होती है कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज, वो बिजनेस के लिए उपयोग ली गई थी। आपको ये ध्यान में रखना है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 37, चार्ल्स बेबेज एनालिटिक इंजन की सबसे बड़ी विशेषता क्या है? चार्ल्स बेबेज ने दो इंजन निकाले इसको, एक तो एनालिटिक इंजन, एक डिफरेंशियल इंजन। एक एनालिटिक इंजन, एक डिफरेंशियल इंजन। तो एनालिटिक इंजन जो है इसमें आपको ध्यान में रखना है इसमें प्रोग्रामिंग की क्षमता थी। और ये जो प्रोग्रामिंग लिखा था ये लेडी अगस्ता के द्वारा ही लिखा गया था कि ये लेडी अगस्ता चार्ल्स बेबेज के मिलने वाली थी। ठीक है, यूनिवेक का पूरा नाम क्या है बेटा? यूनिवेक का फुल फॉर्म होता है यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। क्या होता है यूनिवेक का फुल फॉर्म? यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। तो हमारा जो 38 का आंसर होगा वो होगा ए। क्या होगा? ए होगा। अच्छा, कीबोर्ड किस प्रकार का डिवाइस है? कीबोर्ड किस प्रकार का डिवाइस है? तो कीबोर्ड किस प्रकार का डिवाइस है? तो आपको ध्यान रखना है बेटा ये इनपुट डिवाइस है। और आपको ध्यान में रखना है कीबोर्ड जो है, क्या कीबोर्ड जो है इसके अंदर टोटल कीज की संख्या होती है कितनी? 104 मानते हैं। ठीक है, आपको ध्यान में रखना है इसमें टॉगल की होती है, टॉगल की, टॉगल की होती है। टॉगल की संख्या कितनी होती है बेटा? संख्या होती है इसमें 3। अच्छा, परिभाषा क्या होती है टॉगल की? एक बार दबाने पर तो क्या हो जाती है? ये ऑन हो जाती है और एक बार दबाने पर उसे ऑफ कर देती है। आई बात समझ में? अच्छा, इसमें कौन कौन सी होती है?
देखो यहाँ पर आपको कीबोर्ड के बारे में बात कर रहे थे, तो कीबोर्ड आपको ध्यान में रखना है कॉम्बिनेशन की, इसको मॉडिफायर की भी बोलते हैं। आपको ध्यान में रखना है टोटल कीबोर्ड में 6 होती है, वैसे क्या होती है, वैसे आपको ध्यान में रखना है कि 3 होती है। कौन कौन सी? एक तो होती है सी एल प्लस, एक होती है कंट्रोल, दूसरी होती है शिफ्ट, और तीसरी होती है आपकी अल्ट। ठीक है, आपको ध्यान में रखना है कॉम्बिनेशन की वो की होती है जो अकेली काम नहीं करती है, किसी के साथ मिलकर काम करती है, जैसे कि कंट्रोल प्लस सी, तो ये कॉपी की हो गई, ठीक है ना, ऐसे करके। तो चलिए आगे बात करेंगे अपन। सोशल नेटवर्किंग क्या है? तो सोशल नेटवर्किंग साइट्स के नाम याद होने चाहिए। तो सोशल नेटवर्किंग क्या है? कंप्यूटर हार्डवेयर का हिस्सा है, इंटरनेट पर लोगों को जोड़ने का वाला प्लेटफॉर्म है, एक गेमिंग ऐप है, क्या एक प्रकार का वायरस है? तो आपको ध्यान रखना है इंटरनेट पर लोगों को आपस में जोड़ने का होता है। अब आपको ध्यान में रखना है सोशल नेटवर्किंग में क्या क्या आता है। फेसबुक आता है, फेसबुक। फेसबुक का अभी क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं मेटा। क्या बोलते हैं? मेटा। क्या बोलते हैं? मेटा के नाम से बोलते हैं। दूसरे नंबर पे आपको ध्यान में रखना है ट्विटर। ट्विटर का वर्तमान जो नाम है वो क्या है? प्लेटफॉर्म एक्स। ठीक है, अच्छा उसके बाद तीसरे नंबर पे आता है इंस्टाग्राम। ठीक है, और फोर्थ नंबर पे आता है आपका, फोर्थ नंबर पे आता है स्नैपचैट। ठीक है, आई बात समझ में? चलिए बात करें, ट्विटर पर एक पोस्ट को कहा जाता है, तो एक पोस्ट को क्या बोलते हैं ट्विटर पर? तो इसको बोलते हैं ट्वीट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ट्वीट बोलते हैं। और आपको ध्यान में रखना है हैशटैग इसी पे चलाए जाते हैं, ये हैशटैग है, आपको ध्यान में रखना है इंटरनेट पे। इंटरनेट पे जो पोस्ट डाली जाती है उन्हें क्या बोलते हैं बेटा? उन्हें बोलते हैं ब्लॉग। क्या बोलते हैं? ब्लॉग बोलते हैं, ठीक है ना, जो आर्टिकल होता है। अच्छा, लिंक्ड इन, लिंक्ड इन किस उद्देश्य के लिए उपयोग किया जाता है बेटा? पेशेवर नेटवर्किंग के लिए इसका उपयोग किया, पेशेवर नेटवर्किंग के लिए। एआई का पूरा नाम क्या है? एआई का मतलब होता है जो आपसे जानकारी लेके इकट्ठा करके उसके ऊपर संशोधन करें। एआई का फुल फॉर्म होता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। क्या होता है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। क्या आएगा हमारा उत्तर? आएगा हमारा बी का, बी आएगा क्या हमारा? बी आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चल रहे हैं। एआई के किस क्षेत्र में, एआई के किस क्षेत्र में कंप्यूटर इंसानों की तरह निर्णय लेने की क्षमता रखते हैं? आपको ध्यान रखना है, यहाँ उत्तर आएगा रोबोटिक्स। क्या? रोबोटिक्स। कंप्यूटर की एक विशेषता होती है कि कंप्यूटर में सोचने समझने की क्षमता नहीं होती, परंतु एआई यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अंदर, एआई के अंदर वो निर्णय लेने की क्षमता रखता है। ठीक है, दिए हुए आंकड़ों के अनुसार एआई में चेस गेम खेलने वाले प्रोग्राम को कहा जाता है बेटा? क्या इसमें गेमिंग सॉफ्टवेयर क्या है? क्या ये एक्सपर्ट सिस्टम है? क्या ये नेचुरल नेटवर्क है? जी नहीं, ये एआई एजेंट के द्वारा खेला जाता है बेटा। क्या? एआई एजेंट के द्वारा खेला जाता है। यहाँ दे रखा है आईओटी। आईओटी क्या है बेटा? वर्तमान में ये बहुत ज्यादा प्रचलित में है। आईओटी का पूरा नाम होता है इंटरनेट ऑफ थिंग्स। क्या होता है? इंटरनेट ऑफ थिंग्स। तो इंटरनेट ऑफ थिंग्स का मतलब होता है क्या है? इंटरनेट ऑफ थिंग्स का मतलब होता है कि आप अपने घर से कोसों दूर बैठ के आपके घर के कंप्यूटर के द्वारा जो कनेक्टेड डिवाइस हैं उनको आप क्या कर सकते हो? कंट्रोल कर सकते हो। जैसे कि आपकी घर में कोई भी ऐसी चीजें जो इंटरनेट से कनेक्टेड है, वो सारी इंटरनेट ऑफ थिंग्स के द्वारा कनेक्ट हो जाती है। आप अपने घर पे बैठे अपने खेत के मोटर को चालू कर सकते हो, किसके बदौलत? इस टेक्नोलॉजी के बदौलत। ठीक है, आईओटी का मुख्य उद्देश्य क्या है बेटा? केवल इंटरनेट पर वीडियो देखना? क्या उपकरणों को इंटरनेट से जोड़कर आपस में संवाद कराना?
क्या कंप्यूटर को तेज बनाना, क्या मोबाइल फोन बनाना? तो जी नहीं, यहाँ पर उत्तर आएगा उपकरणों को इंटरनेट से जोड़कर आपस में संवाद कराना। देखो, आईओटी का उपयोग जो है वो ज़्यादातर एग्रीकल्चर के अंदर भी हो रहा है, क्योंकि एग्रीकल्चर के अंदर कई प्रकार की टेक्नोलॉजी का उपयोग किया जाता है फसल को कल्टीवेशन करने के लिए। वहाँ पर कंप्यूटर का उपयोग यहाँ पर आईओटी के द्वारा होता है। आईओटी आईओटी में सेंसर सेंसर कोई भी चीज़ को सेंस करता है। क्या काम क्या होता है? पर्यावरण से जानकारी लेना और उसे डिजिटल सिग्नल में बदल देना और उस व्यक्ति तक पहुंचा देना जो व्यक्ति के बारे में जानना चाहता है। ठीक है, आई बात समझ में? यहाँ पर अपन बात करें, हमारे क्वेश्चन कंप्लीट होने वाले हैं। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 49, कौन सा डिवाइस आईओटी का उदाहरण है? तो आपको ध्यान में रखना है स्मार्ट लाइट। अच्छा, आपने सुना होगा एलेक्सा एलेक्सा करके, होगा एलेक्सा है, एलेक्सा ऑन द लाइट। तो वो जो है वो आईओटी के द्वारा ही पॉसिबल है। किसके द्वारा पॉसिबल है? आईओटी के द्वारा ही पॉसिबल है। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें। यहाँ पर आपको ध्यान में रखना है स्मार्ट होम में आईओटी का उपयोग किस लिए किया जाता है? आपको ध्यान में रखना है स्मार्ट होम में आईओटी का उपयोग घरेलू उपकरणों को कंट्रोल करने के लिए, केवल टीवी देखने के लिए, फोन कॉल करने के लिए, अच्छा गेम खेलने के लिए। तो यहाँ पर जो उत्तर आएगा हमारा वो आएगा घरेलू घरेलू उपकरणों को कंट्रोल करने के लिए उपयोग किया जाता है। अच्छा, यहाँ पर दे रखा है क्वेश्चन नंबर 51 दे रखा है आईओटी डिवाइस किस प्रकार का डेटा भेजते और प्राप्त करते हैं? डिजिटल, क्या डिजिटल डाटा, क्या डिजिटल डाटा। डाटा क्या होता है? डाटा एक रॉ मटेरियल होता है। ये डेटा जब क्या होता है? प्रोसेसिंग होता है, तो प्रोसेसिंग होता है तो ये चेंज हो जाता है, बदल जाता है। किस में बदल जाता है? कि इंफॉर्मेशन में बदल जाता है, यानी कि सूचना में बदल जाता है। ठीक है, और इंफॉर्मेशन दो प्रकार की होती है। कौन सी? एक होती है हमारी सॉफ्ट हार्ड कॉपी। ठीक है, यही बात समझ में? क्वेश्चन नंबर 52, आईओटी में क्लाउड कंप्यूटिंग का क्या रोल होता है? आईओटी के अंदर क्लाउड कंप्यूटिंग का क्या रोल होता है? डेटा स्टोर करना और प्रोसेस करना, क्या इंटरनेट ब्राउजिंग करना, क्या फाइल सेव करना, क्या हार्डवेयर डिज़ाइन करना? तो आपको यहाँ पर ध्यान रखना है आईओटी क्लाउड कंप्यूटिंग का क्या रोल होता है। यहाँ पर आएगा डाटा को स्टोर करना और इसके ऊपर प्रोसेस करना, हाँ प्रोसेस करना। ये हमारे क्वेश्चन कंप्लीट हुए। अब अपन कुछ अलग जी बातें कर लेते हैं, जैसे कि जो मेन है। ठीक है, जैसे कि आपको ध्यान में रखना है कि यहाँ पर कुछ होता है, जैसे कि आप बैंकिंग करते हैं ना, ऑनलाइन बैंकिंग करते हो। ऑनलाइन बैंकिंग में आपको एक शब्द मिलता है जिसे बोलते हैं ओटीपी। ओटीपी का फुल फॉर्म क्या होता है बेटा? वन टाइम वन टाइम पासवर्ड। ठीक है, अच्छा इसके अलावा आपको ध्यान रखना है कि यूपीआई क्या होता है? यूपीआई से पहले आपको सी वी सीवीवी का फुल फॉर्म क्या होता है? कार्ड वेरिफिकेशन वैल्यू। कार्ड कार्ड वेरिफिकेशन वैल्यू। अच्छा, इसके अलावा और क्या होता है? इसके अलावा आपको ध्यान में रखना है कि यहाँ पर आपको ध्यान में रखना है यूपीआई क्या है? यूपीआई, तो यूपीआई क्या होता है? यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। ये क्या है? पेमेंट
एक प्रणाली होती है। क्या होती है? पैसा भेजने की एक प्रणाली होती है। अच्छा, आपको ध्यान रखना है मोबाइल वॉलेट के अंदर, तो फोर्थ नंबर पे आता है हमारा क्या, भीम, भारत इंटरफेस फॉर मनी। अच्छा, उसके बाद क्या आता है? USSD, अनस्ट्रक्चर्ड सप्लीमेंट्री सर्विस डेटा, बिना नेट के, बिना लाइन बैंकिंग करना। ठीक है, आपको ये बात ध्यान में रखनी है। अच्छा, और क्या है 6 नंबर पे? ए आधार इनेबल पेमेंट सिस्टम। अब आपको ध्यान में रखना है ये सभी किसके द्वारा बनाए गए हैं बेटा? एनपीसीआई द्वारा। एनपीसीआई का फुल फॉर्म क्या होता है? नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। क्या होता है? नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। ये आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा आपको ध्यान में रखना है पैन कार्ड। पैन कार्ड जो है वो कौन सी वेबसाइट संबंधी? NSDL। NSDL का फुल फॉर्म क्या होता है? नेशनल सिक्योरिटी डिपोजिटरी लिमिटेड। क्या होता है? नेशनल सिक्योरिटी डिपोजिटरी लिमिटेड। अच्छा, अब आपको ध्यान में रखना है पिक। पिक का मतलब क्या होता है? इलेक्शन फोटो